अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल, वज़ीर आला ने लिया जायजा, मुतासिरीन के लिए एहतियाती इक़दाम की हिदायत। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर वादों को पूरा न करने का इल्जाम, BRS का बाकी कार्ड जारी। मुसलमान किसी के भी बहकावे में ना आए, BRS की अक़लियतों की हकीकी हमदर्द, KCR हकीकी अजीम अवामी क़ायद, KTR और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गोराबंडा में मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना अहमद नक्शबंदी से मुलाकात। कतर में तेलंगाना की सकाफत बदकमा की झलक, के कविता की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत, वालिदैन और अहल खाना से दूर अफराद से जज्बाती खिताब। तेलंगाना की यादाद्री, भुवनगिर, सुनियापेट और नलगुंडा अजला में मूसलाधार बारिश, मूसा नदी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। ईसा और मूसा नदियों के बहाव में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुसलसल दूसरे दिन भी जबरदस्त बारिश के बायस आबी ज़खायर सतह में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना में शदीद बारिश, संगारेड्डी जिले में बह गई सड़क। और अंबरपेट में अली कैफे क्रॉस रोड के करीब मूसा कैचमेंट में एक बार फिर देखा गया अजगर, मुकामी लोगों में तशवीश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल का जायजा लिया। जुड़वा ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके सबब कई नशीबी इलाकों में खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी है कि मूसा नदी के अतराफ के नशीबी और सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम किए जाएँ और मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बाज़ आबादकारी के बेहतर इंतजाम किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने खुद MGBS बस स्टैंड इमलीबन के करीब में इमदादी कामों की निगरानी की, जहां निसफ शब के बाद पानी दाखिल होने से मुसाफिर फंस गए थे। वह मुसलसल फ़ोन पर हुकाम से राबते में रहे ताकि मुसाफिरों को बगैर किसी दुश्वारी के निकाला जा सके। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि MGBS जाने वाली बसों को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया जाए और RTC को हिदायत दी कि बदकमा और दशहरा त्यौहार के दौरान मुसाफिरों के सफ़र को आसान बनाया जाए। शहर में लगातार दूसरे दिन भी शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला ने GHMC, पुलिस, ट्रैफिक, हाइड्रो और बिजली के महकमों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। उन्होंने तमाम महकमों को फील्ड में मौजूद रहते हुए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। वज़ीर आला ने इन इलाकों में इंतबाही बोर्ड नस्ब करने की भी तजवीज़ दी जहाँ पानी रुका हुआ है या जहाँ मूसा नदी खतरनाक सतह पर बह रही है। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS ने रियासत के हुक्मरान कांग्रेस पार्टी पर वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बाकी कार्ड जारी किया। इस कार्ड को पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और साबिक वज़ीर हरीश राव ने मुश्तरका तौर पर जारी किया। पार्टी हेड क्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इस तक़रीब में सीनियर कायदीन T श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, स्वामी गौड़, पद्माराव गौड़, मधुसूदन चारी, जगदीश राव, V प्रशांत रेड्डी, लक्ष्मण राव और दीगर ने शिरकत की। इन कायदीन ने कहा है कि 22 माह की हुकूमत में ख़वातीन को 2,500 रुपये की ज़मानत के तहत हर एक को 55,000 रुपये, ज़ईफ़ शहरियों को माहाना 4,000 रुपये की पेंशन के तहत हर एक को 44,000 रुपये, माजूर अफराद को माहाना 6,000 रुपये की पेंशन के तहत हर एक को 44,000 रुपये, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 तोला सोना कांग्रेस हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेरोज़गारों को 2 लाख मुलाजिमतें और तालिबात को स्कूटी भी फराहम करना बाकी है। तालीम भरोसा कार्ड के तहत तलबा को हर एक को 5 लाख रुपए कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अदा करना अभी बाकी है।
ये बीआरएस पार्टी की मांग है। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे के जरिए इक़्तिदार पर फायज हुई, आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। वो तेलंगाना भवन में कांग्रेस के बाकी कार्ड की इजराई के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने हर खातून को माहाना 2500 माली इमदाद की फराहमी का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया। इस तरह कांग्रेस पार्टी रियासत में हर खातून को 55,000 रुपये बाकी हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मामरीन व दीगर अफराद को माहाना 4,000 रुपये वजीफ़ा देने का वादा किया गया था, ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। इस तरह मामरीन को कांग्रेस हुकूमत फ़ी कर 44,000 रुपये बाकी हैं। माजूरीन के वजीफ़े में भी इजाफे का वादा किया गया था, ताहम माजूरीन के वजीफ़े को वादे के मुताबिक आज तक 6,000 रुपये नहीं किया गया। इस तरह माजूरीन की कांग्रेस हुकूमत फ़ी कर 44,000 रुपये बाकी हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोने को वादे को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह प्रियंका गांधी ने लड़कियों को स्कूटीज़ की फराहमी का वादा किया था, इस पर भी अमल नहीं किया गया। नौजवानों को 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। किसानों को इमदाद भी फराहम नहीं की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबकात मुश्किलात का शिकार है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। The Congress party, which has cheated every section of the society in Telangana, today owes big money to every single person in Telangana. If you look at the farmers, they had promised that guarantee cards would be given. They had promised on bond paper that 6 guarantees would be made a legislation. In the very first cabinet meeting, no less a person than Mr. Rahul Gandhi himself had made this promise. But abhi tak, after 22 months, not a single promise has been delivered by the Congress government. Today, we are releasing a Congress dues card. किस section को Congress कितना आज बाकी है? What does Congress owe each section of the society? We are trying to expose this and take this card to every doorstep in Telangana. Today, the farmers need to get 2 lakh loan waiver. They also need to get nearly per acre. They need to get about 46,000 rupees each farmer per acre. वैसे ही every single woman above the age of 18 was promised rupees 2,500 per month. Now every single woman in Telangana, which almost goes to the number 1 crore 67 lakhs women who are above the age of 18, Congress owes each and every one of them 55,000 rupees. So all these things will be exposed through the Congress dues card, and we hope and कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामा राव, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर सीनियर बीआरएस कायदीन ने बोराबंडा में मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना अहमद नक्शबंदी के मकान पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मुसलमानों को धोखा देती आई है। अगर आप दोबारा कांग्रेस पर भरोसा करेंगे और इसकी तायद करेंगे तो ये वही बात होगी कि आप अपनी उंगलियों से अपनी आंखें नोच रहे हैं। केटिया ने कहा कि मुस्लिम भाई गौर व फिक्र करें, किसी के बहकावे में ना आए, आपको फिर एक मरतबा गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। याद रखें, आपसे यही कहा जाएगा कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। ताहम आप देखें कि बीआरएस ने अपनी 9.5 साल दौरे हुकूमत में मुसलमानों की तरक्की के लिए किस तरह काम किया है। बीआरएस कभी भी बीजेपी की बी टीम नहीं रही है। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। केटिया ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की तरक्की के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। झूठ और फरेब कांग्रेस का वतीरा है और कांग्रेस पार्टी खुद को मुस्लिम वोटों की ठेकेदार समझती है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी डरा कर मुसलमानों से वोट हासिल करना चाहती है। केटिया ने कहा है कि मुसलमान सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को कई मौके दिए गए। हिंदुस्तान में तकरीबन 8 बरसों तक कांग्रेस की हुकूमत रही, ताहम कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ धोखा ही किया। कांग्रेस ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। माक़बल इंतखाबात अवाम से झूठे वादे किए गए। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की इजराई अमल में लाई गई। अक़लियतों के लिए हर साल बजट में 4,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया गया। 2 बजट गुजर चुके हैं, तीसरा बजट मार्च में आने वाला है, ताहम 4,000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में कभी भी आइमा मौज़नी की फिक्र नहीं की और ना ही कई एजाजिया मुकर्रर किया था।
बीआरएस के दौरे हुकूमत में के चंद्रशेखर राव ने आइमा मौजनीन को अकीदत व एहतराम के साथ 5,000 रुपये माहाना एजाजिया फराहम किया। माक़बल इंतखाबात कांग्रेस ने 5,000 रुपये एजाजिया को कम कर दिया और 12,000 रुपये की फराहमी का वादा किया। आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। 5,000 रुपये एजाजिया भी 8 माह से आइमा और मौजनीन को जारी नहीं किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी को बेनकाब करने के लिए आज ही हमने कांग्रेस का बाकी कार्ड जारी किया है। केटिया ने कहा कि इस कार्ड को घर घर पहुंचाया जाए। उर्दू जबान में भी कार्ड शाया किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना अपनी परेशानियों को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत है जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी की फराहमी के मामले में टाल मटोल से काम ले रही है। केटिया ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब मोहम्मद महमूद अली साहब वजीर माल थे तो मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए केसीआर ने 125 एकड़ अराजी मुख्तलिफ मुकामात पर फराहम की थी। ईसाई कब्रिस्तानों के लिए 40 एकड़ जमीन दी गई थी। केटिया ने कहा कि आज हम मौलाना नक्शबंदी के मकान आए हैं, हो सकता है कि कल रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर विवेक या कोई और यहाँ पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही आपकी हकीकी खिदमत गुजार हैं। कांग्रेस के सब लीडर इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे। सिर्फ बीआरएस के कायदीन ही अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि मौलाना अहमद नक्शबंदी मजहबी रहनुमा हैं। उन्होंने हक़ व इंसाफ और अवामी खिदमत के बायस बीआरएस की हमेशा से ही तायद की है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े सेक्युलर और मुसलमानों के हमदर्द कायद केसीआर हैं। केसीआर मुसलमानों को दिल से चाहती हैं। इंसान की ज़िंदगी में तालीम अहमियत की हामिल होती है। मुसलमानों को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने का केसीआर का बेड़ा उठाया। केसीआर मुसलमानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जब एक सर्वे में इस बात का पता चला कि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, तब केसीआर ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए अंदरून 2 साल 204 अक़लियती क़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, जिसमें 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल करते थे। वहीं कांग्रेस ने मुत्तहिदा रियासत में तकरीबन 50 बरस तक हुकूमत की, ताहम सिर्फ 10 ही क़ामती स्कूल्स मौजूद थे। मुसलमानों को तालीम फराहम करने वाले अजीम लीडर केसीआर हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर के फर्जंद केटीआर एक हरकियाती लीडर हैं और बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1948 में निज़ाम स्टेट का हिंदुस्तान में इंज़माम अमल में आया। 1948 से 2014 तक कई फसादात हुए। साल 2014 में बीआरएस की हुकूमत आई और 9.5 साल एक भी फसाद रोनुमा नहीं हुआ। बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने खुशहाल जिंदगी बसर की। आज कांग्रेस के दौर में तमाम तबकात मुश्किलात का शिकार हैं और बीआरएस के दौरे हुकूमत को याद कर रहे हैं। केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को बेमिसाल तरक्की दी गई। कई स्कीमात के जरिए मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया गया। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने खिताब करते हुए केटीआर और मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम बीआरएस के साथ हैं और आगे भी बीआरएस के साथ रहेंगे। हम सब चाहते हैं कि केसीआर दोबारा बरसर इख्तिदार आएँ। उन्होंने अपनी घरेलू मुलाजिमा का तस्करा किया और कहा कि गरीब खातून की लड़की की शादी होकर 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, ताहम आज तक शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम नहीं मिली। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा कि उनकी घरेलू मुलाजिमा बारहा ये कहती हैं कि केसीआर का दौरे हुकूमत बहुत अच्छा था। उसकी दोनों बेटियों की शादी में शादी मुबारक स्कीम के तहत जल्द रकम हासिल हुई थी, ताहम कांग्रेस दौर में अभी तक रकम हासिल नहीं हुई है। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा कि ये एक हकीकत है जिसको हर कोई तस्लीम करता है। इस मौके पर मोहम्मद मुजीबुद्दीन रियासत सदर अक़लियती सेल बीआरएस, मसीउल्लाह खान साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड, मोहम्मद आज़म अली सीनियर बीआरएस कायद, अब्दुल्ला सुहेल, इम्तियाज़ ईसाक साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, अरशद नवाब और दीगर मौजूद थे। भाइयों, हमारे भाई जो हैं महमूद अली साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उनके लीडरशिप में, उनके दस्तखत से एक नहीं दो नहीं 125 एकड़ जमीन देने वाले लीडर हैं हमारे केसीआर साहब। रंगारेड्डी और मिर्चल जिले में हमारे भाइयों के लिए जमीन देने वाले लीडर हैं केसीआर। एक नहीं दो नहीं 125 एकड़, और क्रिश्चियन के लिए 42 एकड़ दिए हमारे महमूद अली साहब। एक नहीं दो नहीं। भाइयों, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ आपको गिना सकता हूं क्या क्या हमने किया, पर जिंदगी बहुत लंबी है।
खिदमत करने का मौका जरूर फिर एक बार मिलेगा। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं काम के साथ, जैसा साहब बोले, काम बोलता है। मैं फिर एक बार आपके आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूं केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, रियासत तेलंगाना को फिर एक बार पटरी पे वापस लाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जुबली हिल्स के हमारे आने वाले चुनाव में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मदद, हमारे कैंडिडेट जो है मागंटी गोपीनाथ साहब की विडो जो सुनीता जी हैं उनको मिलेगा, उम्मीद करता हूं। और आप सब भाइयों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हाँ आएंगे मिनिस्टर आपके पास, मैं जानता हूं। आज मैं मौलाना के पास चले आ गया ना, तो आएंगे मिनिस्टर यहाँ पे भी, पूनम प्रभाकर आएंगे, विवेक साहब आएंगे, कोई और आएंगे। पर याद रखिए, आएंगे जाएंगे मेहमान, रहेंगी बीआरएस, खिदमत करेंगी बीआरएस आपकी हैदराबाद में, आप याद रखिए। ये सारे लीडर इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे, ये बात याद रखिए। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर एक बार शुक्रिया आपका अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं बार बार मिलने का मौका मिलेगा। तो आज वो भूल गया, उन्होंने बुलाना चाह रहा हूं, पर स्कूल गया मोदी कने आरएसएस में, बाद में हाई स्कूल हमारे पास आया था गलती से, फिर वहां से गया चंद्रबाबू कने और बोलता आज की नौकरी मैं राहुल गांधी के पास कर रहा हूं। आप सोचिए समझिए, इस आदमी के जो फितरत है समझने की कोशिश करिए। ये आदमी वहां पे भी टिकने वाला नहीं है, ये आदमी वहां नहीं रहता। देखो, अब मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखो, 2 साल 3 साल बाद जब भी उन्होंने डुबकी मारेंगा बीजेपी में, आप याद रखो इस बात को, ये नहीं रहता वहां पे आदमी। और उसकी फितरत जो है, सेक्युलर आदमी नहीं है इन्हों, आप देखिए उसका हालचाल देखिए आप। वरना ये कैसे चला रहे हैं हुकूमत, मोहब्बत की दुकान बोलते राहुल गांधी, काय का मोहब्बत की दुकान, घर तोड़ना मोहब्बत की दुकान अगर है। सब में कोई सेकुलर लीडर तो केसीआर साहब, और मुसलमानों को चाहने वाले कोई लीडर है, दिल से चाहने वाले, वो केसीआर साहब है। दुनिया में इंसान को सबसे अहम चीज तालीम है, वो तालीम देने वाले लीडर केसीआर साहब है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हमारे पहले वजीर तालीम थे। रहने वालों को वो तालीम चाहिए, तो जब ही हम तरक्की कर सकते हैं। वही उसका बेड़ा जो है, अब इलेक्शन का टाइम है, आप जानते हैं जुबली हिल्स में हमारे बहुत से लीडर्स हैं, मैं सब यहाँ पर सबका नाम नहीं ले सका, माफी चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तालीम एक ऐसी चीज है, केसीआर साहब ने एक बार बड़ी मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूँ मुसलमानों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं एक दिन का सर्वे करवाया था। सर्वे में मुझे मालूम हुआ था कि मुसलमान तालीम से बहुत महरूम हो चुके हैं। तालीम ना होने की वजह से वो ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सके, जबकि यहाँ मुसलमानों ने काफी बरसों तक हुकूमत की है। और इन लोगों को तालीम देने के लिए कभी भी कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। और केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,50,000 बच्चे तालीम हासिल करते थे। वही कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। से उम्मीद करता हूं कि अनकरीब अल्लाह ताला हमारे केटीआर साहब को, फिर से केसीआर साहब को हमारे दरमियान में एक बेहतरीन पोजीशन देकर, बहुत ही जो है अच्छे पोजीशन के साथ अल्लाह हमारे दरमियान में फिर से बिठाएगा। और मैं मोहतरम इम्तियाज़ भाई जो हमारे साहब के ख़ास हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और मोहतरम मसीउल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मोहतरम महमूद भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे मुजीब साहब, आज़म साहब, ये तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर तशरीफ़ लाए। आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि टीआरएस पार्टी को आप जो है साथ दें, और जितने भी हमारे हजरात जिनसे कल से मेरी बातचीत हो रही है, उन सब की बात इंशाअल्लाह ताला मैं मोहतरम केटीआर साहब को पहुंचा चुका हूं। और हम इस बात को कल भी कह रहे थे, हम कल जो है बांगे दहल कहें, आज भी कहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो भी इलेक्शन आएगा हम केटीआर साहब के साथ खड़े रहेंगे, केसीआर साहब के साथ खड़े रहेंगे, और हम बांगे दहल कहेंगे कि मुसलमानों को बहुत दिल से चाहने के वाले, दिल से मोहब्बत करने वाले, न सिर्फ मोहब्बत का इजहार माइकों में जलसों में करने वाले, बल्कि एक डिप्टी सीएम का पोस्ट देकर, एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन का पोस्ट देकर, और एक जो है डिप्टी मेयर का पोस्ट देकर मुसलमानों को इस कदर मोहब्बतों से देखने वाले शख्स का नाम मोहतरम केसीआर साहब है। और देखिए, सियासतदान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिसी हल्के याखुदपुरा की रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने नए बनाए गए ओपन एयर जिम का इफ्तिताह किया।
संतोष नगर में 12.5 लाख रुपए की तखमीना रकम के साथ नर्सरी पार्क का इफ्तिताह किया। यह मनसूबा मुकामी बाशिंदों की बेहतर फिटनेस सहूलियात के देरीना मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि बहुत से लोग पहले ही यहाँ योगा और तंदुरुस्ती की सरगर्मियों के लिए जमा हो रहे हैं और अब अपग्रेड शुदा आलात और महफूज माहौल के साथ जिम सेहत, तवानाई और एकजहती की सकाफत को मजीद तक़वियत देगा। आज संतोष नगर डिवीज़न याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नर्सरी पार्क में एक ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसकी लागत 12.5 लाख रुपए है। यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट थी, चूँकि काफ़ी अच्छा नर्सरी पार्क है। यहाँ पे काफ़ी लोग आके योगा भी करते हैं, उसके साथ साथ ख़वातीन और जेंट्स भी यहाँ पर इस जिम का फ़ायदा उठाते हैं। ये पहले यहाँ पर एक आज से कई बरस पहले ओपन जिम था, मगर इक्विपमेंट पूरा ख़राब होने की तरफ से यहाँ के लोगों की बार बार शिकायत थी कि भाई इक्विपमेंट सही नहीं रहने की तरफ से यहाँ पे लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ख़ास तौर से यहाँ पर 12.5 लाख रुपए का नया इम्तियाज़ अहमद रिसर्च ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने दुख्तरान मिल्लत की इस्लामी व अख़ावती यूनिवर्सिटी जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के शोबे हिफ्ज़ुल कुरान, शोबे नाज़िरा कुरान, शोबे तजवीद व क़िराअत, शोबे आलिम व फ़ाज़िला मुफ्ती कोर्स, शोबे तख्लीक़, शोबे तहक़ीक़, शोबे क़ताती, शोबे क़याती, शोबे कंप्यूटर और दारुल उफ्ता का तफसीली मुआयना किया और तालिबात ने बेहतरीन तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया। बाद अज़ मुआयना जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जामिअतुल मोमिनात के तमाम जमातों का मैंने तफसीली मुआयना किया हूँ और तालिबात की तालीमी हालात का मुशाहिदा किया। तालिबात मेहनत व लगन से तालीम हासिल कर रही हैं। अरबाब जामिअतुल मोमिनात काबिल मुबारकबाद हैं। मुअल्लिमात ने तालिबात को मेहनत व सच्ची लगान के साथ तालीम दे रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तालिबात दीनी व असरी उलूम के आला किताबों का तर्जुमा व तफ़हीम बेहतरीन अंदाज से कर रही हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से जो भी सहूलतें हैं हम जामिअतुल मोमिनात को फ़राहम करेंगे। ख़ास तौर पर माहनामे जो कौमी कौंसिल की जानिब से शाया होते हैं उन्हें फ़िलफ़ोर जारी किया जाएगा और जो किताबें मुफ्त फ़राहम करेंगे। तक़रीब की सदारत अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात ने की हैं। खैर मक़दमी कलमात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, कलमात तशक्कुर मौलाना मुफ्ती हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ख़तीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद ने अदा किए। जलसे में मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी, डॉक्टर मनखिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज़, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा आतिका तैयबा, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखार, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम, डॉक्टर मुफ्तिया आयशा समिया, डॉक्टर मुफ्तिया सिद्दीक़ा फ़ातिमा वगैरह शामिल रहे। जीएचएमसी कमिश्नर आरबी कर्नल ने गोल नाका लंका गवर्नमेंट हाउस हाई स्कूल अंबरपेट सर्कल में जीएचएमसी की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए कायम करदा बहाली मरकज का दौरा किया। कमिश्नर ने सैलाब मुतासिरीन से बातचीत की और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो तमाम बहाली मराकज़ में सैलाब मुतासिरीन को खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करे। बाद अज़ां कमिश्नर ने मीडिया से खिताब किया। अंबरपेट में अली कैफे क्रॉस रोड के करीब मूसा कैचमेंट के इलाके में हफ्ते की दोपहर एक अजगर सांप को एक बार फिर देखा गया, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। उस्मान सागर का सैलाबी पानी मोसीराम बाग पुल के ऊपर पहुंचने के बाद एक बार फिर अजगर निकल आया। मूसा कैचमेंट एरिया में चिकन शॉप के इलाके में ये अजगर सांप को देखकर मुकामी लोग खौफजदा हो गए। मुकामी लोगों की जानिब से हुकाम से फौरी कार्रवाई और इस सांप को वहां से हटाने का मुतालिबा किया जा रहा है।
जिले सिद्दीपेट के बेशतर मुकामात पर गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल होने वाली बारिश के नतीजे में मुतादिद तालाब कुंटे पानी से लबरेज हो गए। गजवेल मंडल के मोजे पेडिचेर का तालाब अपनी गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा होने के नतीजे में कट्टे का कुछ हिस्सा तेज बहाव में बह गया, जिसके नतीजे में करीबी खेतों में पानी की भारी मिकदार जमा होने से खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा। तालाब कट्टे के बह जाने के इत्तला पर रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी और गजवेल असेंबली हल्के के भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा पेडचेरू तालाब पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तालाब की बर वक्त मरम्मत और दुरुस्तगी न करने पर रियासती हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिशन काकतिया के तहत रियासत में तालाबों की तामीर और जदीद मरम्मत व दुरुस्तगी की थी, जिसके नतीजे में बरसाती पानी जमा होकर ज़ेर ज़मीन सतह आब में काबिल कदर इजाफा हुआ था। ताहम रियासती हुकूमत तालाबों को मरम्मत करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। वी प्रताप रेड्डी, डॉक्टर वी यादव रेड्डी और ने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी जताई कि मूजे पेडिचेड़ के मुकामी अवाम और किसानों ने अपनी जानिब से फी कस 1000 रुपये तक 2000 रुपये जमा करते हुए ज़ायदस 1,50,000 जमा किए और तालाब की दुरुस्तगी की, जिसके बावजूद शदीद पानी की तेज बहाव से कट्टा बह गया। इस मौके पर साबिक जिला परिषद रुकन डॉक्टर पी मल्लेशम, वेंकटेश गौड़, नागिरेड्डी, कोटिया प्रताप और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तांडूर हल्का असेंबली में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। माजी में कभी ना देखे गए अंदाज में बारिश ने तबाही मचा दी। हल्के की नालियां और नदियां उबल पड़ी, तोगियानी की वजह से सड़कें तबाह हो गईं, कई देहात पानी से घिर गए, घरों में पानी दाखिल हो जाने से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब जाने से किसान सख्त परेशानी में हैं। तांडूर शहर की कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया, नाले उबल पड़े। तांडूर कुड़ंगर रोड पर कागना नदी एक बार फिर तोगियानी में आ गई। कूकज के करीब कागना नदी पुल 35 साल कबल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला NTR के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। पानी के तेज बहाव की वजह से पुल टूट कर रास्ता कट गया, जिससे इस रास्ते पर वाक़ई कई देहातों की आमदोरफ्त बंद हो गई। इस ब्रिज का जिला कलेक्टर प्रतीक जैन, जिले SP विकाराबाद के नारायण रेड्डी, रुकन असेंबली तांडूर B मनोहर रेड्डी ने जायजा लिया। मेदक के MLA डॉक्टर मैनमपल्ली रोहित राव ने कहा है कि अवामी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रही है। हफ्ते के रोज़ हवेली घनपुर मंडल के 2 मुतासरीन ख़ानदानों को जो ज़िले मेदक में हालिया शदीद बारिशों की वजह से सैलाब में बह गए थे, MLA कैंप ऑफिस में हर एक को 5 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद उनकी हुकूमत का हदफ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों ने फसलों और दीगर इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया है। चूंकि मूसलाधार बारिश का इम्कान है, इसलिए तमाम लोगों को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही घरों से बाहर निकले। इस प्रोग्राम में हवेली घनपुर तहसीलदार सिंधु रेणुका, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन थोडुपुर नूरी चंद्रपॉल, यूथ कांग्रेस जिला सदर परशुराम गौड़, कांग्रेस कायदीन और दीगर ने शिरकत की। मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बदकम्मा की शानदार तकरीबात मुनक़्क़द की गई। तेलंगाना की सकाफत और रवायात को बरकरार रखने के लिए ज़िले सतह पर मुनक़्क़द होने वाले इस जश्न के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने वसी इंतजाम किए हैं। इस जश्न में ज़िले कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर नागेश, DRO भोजिंगराव, साइंस ऑफिसर राजी रेड्डी, दीगर जिले ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसने कलेक्ट्रेट की हाथे को एक नई रौनक से मज़ीन किया। रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरती से सजे हुए बदकुम्माओं को एक जगह इकट्ठा किया गया और ख़वातीन ने माँ गौरी की तारीफ करते हुए उनके गिर्द ताल के साथ चक्कर लगाया और बदकम्मा की तारीफ में गीत गाए। इस त्यौहार की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए ख़वातीन मुलाजिमीन, IKP और MEPMA, ख़वातीन की अंजुमनों के अरकान और तमाम महकमों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बदकम्मा त्यौहार मनाया। मूसलाधार बारिश के बावजूद ख़वातीन ने बड़े जोश व खरोश से रक़्स किया और गाया। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर ने माँ गौरी की रवायती पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बदकम्मा बोनाल
त्योहारों की अहमियत को आने वाली नस्लों को जानना चाहिए। ख़वातीन को खून की कमी के मसले से बचाने के लिए ज़िले महकूमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन की अंजुमनों के ज़ेर एहतमाम देहातियों में बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है और उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के टेस्ट कराए जाएँ। इस प्रोग्राम में ज़िले सिविल सप्लाई ऑफिसर नतियानंद, तहसीलदार लक्ष्मण बाबू, रेवेन्यू इंस्पेक्टर लक्ष्मण और दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.